लोगों के अंदर ये डिज़ायर होती है मैच्योर बनने की, पर उससे भी ज़्यादा डिज़ायर होती है लोगों को दिखाने की कि मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ। एक फेक इमेज बनाने की पड़ी है लोगों को कि तुम मेरे से ऐसे बात करोगे जैसे मैं एक मैच्योर बंदा हूँ, और मुझे रिस्पेक्ट भी करोगे, मेरी बातों पे ध्यान भी दोगे, है ना, मुझे हल्के में नहीं लोगे। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि वो भागते हैं चार पांच चीज़ों के पीछे, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो भी होती हैं कि आप ये करो और इसके बाद लोग समझ लेंगे कि आप एक मैच्योर बंदे हो। एक बात बताओ, जितने भी मैच्योर लोगों को तुम जानते हो, वो क्या ऐसे चार पांच चीज़ों को फॉलो करके वो मैच्योर बने हैं, या फिर मैच्योर होने के बाद ये चार पांच चीज़ें फॉलो कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान देके सोचो इसके बारे में। किसी भी इंसान को देखकर नहीं बताया जा सकता कि ये बंदा मैच्योर है कि इमैच्योर है, जब तक उसके साथ बातें नहीं होती, जब तक किसी चीज़ पे उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, उनका कदम नहीं देख लेते, ध्यान से इंसान को ऑब्जर्व नहीं कर लेते, तब तक बता नहीं सकते कि ये बंदा मैच्योर है कि इमैच्योर है। भले ही वो कितने भी स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं, भले ही वो कितने बहुत कुछ बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, तब भी बताया नहीं जा सकता। मैच्योरिटी होती है एक इनर जर्नी, और ये समय के साथ साथ धीरे धीरे प्रकट होता है लोगों के सामने। ऐसे समझो, कह सकते हैं कि जो 20 साल का जो लड़का होता है वो ज़्यादा मैच्योर होता है 10 साल के लड़कों से। जो 25 साल के जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं 20 ईयर्स लड़के से। पर इस चीज़ को भी मैच्योरिटी कहा नहीं जा सकता। ये मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ इंसान में एक्सपीरियंस आता है, ब्रेन अपने आप को चेंज करता है, ग्रोथ भी होता है, और वो जिस स्टेज में अभी खड़े हुए हैं वही टाइम है कि ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज है वो। समय के साथ साथ एक्सपीरियंस वो सीखता है, समय के साथ साथ एक्सपीरियंस आता है, नई नई चीज़ें वो सीखता है, इसलिए वो मैच्योर एक्ट कर पाता है। पर वो क्या 25 तक जितने भी लड़के हैं, ज़्यादा जो भी लड़के हैं, वो क्या लाइफ के बारे में एक ब्रॉडर व्यू पा लिए हैं प्रैक्टिकली? अगर वो प्रैक्टिकली लाइफ के बारे में एक ब्रॉडर व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर जनरेट नहीं कर पाए, तो वो मैच्योर नहीं होता, वो बंदा मैच्योर नहीं है। और ये ब्रॉडर व्यू कहाँ से आता है? जब वो प्रैक्टिकली लाइफ में तीन चीज़ों की वैल्यू करना सीखता है। पहले नंबर पे है प्रोग्रेस इन लाइफ। लाइफ का नाम है आगे बढ़ते रहना। ये तो सबको पता होता है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं। क्या समझ पाए हो आज तक? जब तक प्रैक्टिकली नहीं समझ लेते, तब तक तो मैच्योर नहीं हो। दूसरे नंबर पे है थिंग्स वी डिज़ायर, जो भी हम चाहते हैं, जो भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं और जो भी हमारे पास अभी हैं, जो हमें मदद कर रही हैं सर्वाइव कराने के लिए, जो भी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई है, खाना हो, कपड़े हो, या फिर किताबें, जो भी चीज़ें हैं, उनकी वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। ऐसे होता है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें हम फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं या फिर किताब उठा के फेंक देते हैं, किसी को दे भी सकते थे पर फेंक देते हैं। इन चीज़ों की वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। तीसरे नंबर जो सबसे ज़्यादा वाइटल है, वो है तुम्हारी रिलेशनशिप, संबंध। चाहे फैमिली वालों से हो या फिर कोई दोस्त हो जो हमें अपना मानता है और अपने मुश्किलों के टाइम वो साथ देते हैं, ऐसे दोस्त के साथ संबंध बनाए रखना, रिलेशनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इन तीन चीज़ों की वैल्यू करना जब तुम प्रैक्टिकली सीखते हो, तभी तुम मैच्योर कहलाओगे। और प्रैक्टिकली कैसे सीखोगे, इसका भी एक वे है। एक इंसान जब कॉन्स्टेंटली अपने आप को बैटल फील्ड में रखता है, तभी वो सीखता है। क्योंकि ये जो बैटल फील्ड होता है, ये कॉन्स्टेंटली हमें रिवाइंड करवा रहा होता है कि हमारा गोल क्या है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्या प्राइमरी लेवल पे है, सब कुछ याद दिलाते हैं हर एक पल। जैसे जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हें हेडेक आता है, पेन भी आता है, बॉडी में पेन होता है, और ये पेन हेडेक क्या करता है, तुम्हें हर पल याद दिलाते हैं कि तुम अभी इस समय बीमार हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। जिस मोमेंट हेडेक चला जाता है, पेन गायब हो जाता है, उसी समय तुम रेस्ट करना भी बंद करते हो, है कि नहीं? इसलिए अपने आप को हर एक पल बैटल फील्ड में रखना पड़ता है, संघर्ष की ज़िंदगी में अपने आप को रखना पड़ता है, और बीच बीच में कंपोर्ट लेना चाहिए। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपोर्ट लाइफ के बीच में कभी कभी बैटल चुनते हैं, जबकि बैटल के बीच कभी कभी कंपोर्ट चुनना चाहिए। फ़र्क को यहाँ पे समझो। कहने के लिए कह सकते हैं कि लाइफ एक खुद ही एक बैटल फील्ड है, लाइफ हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाती हैं, ये बात 100% ट्रू है। पर लाइफ में देखो, जो भी एक्सपीरियंस आता है वो कंप्लीट नहीं होता। तुम्हें भी पता है कि मुझे एक्सपीरियंस तो मिल गया है, ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ के बारे में जितने भी डार्क साइड होते हैं वो मैंने देख लिया है, मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, पर फिर भी कभी कभी वो इनकम्प्लीट महसूस होता है। तभी तो तुम मैच्योरिटी वाली वीडियो को देखते हो, क्योंकि पता है कि एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे में अभी नहीं है, और उसको ही गेन करने का नाम है मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, कुछ भी। जैसे किसी गरीब इंसान को तुमने देखा है जो जिसके अंदर हंगर प्रॉब्लम है, गरीबी के कारण पैसे नहीं है, खाना खरीद नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो भूखे हैं। अब तुम चाह रहे हो कि मैं इस ये बंदा कैसा फील करता होगा, मुझे अगर पता चल जाता तो मैं इसके बारे में जान पाता। इसलिए तुमने क्या किया, तुम कभी घर में अकेले हो और तुम्हारे घर में कोई नहीं है, खाना भी नहीं है, ऐसे 3-4 घंटे तुम भूखे रह गए। पर भूखे होने से भी तुम नहीं समझ पाओगे कि वो बंदा कैसा फील करता होगा।
क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम भूख से मरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं, कभी भी जाके खाना खरीद के ला सकते हो। जब एकदम मरने की कगार पे आ जाओगे तब जाके पैसे देकर तुम खाना खरीद पाओगे। ये बात तुम जानते हो, भूखे मरोगे नहीं। पर वो बंदा जानते हैं कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं खाना खरीद नहीं पाऊंगा और भूख से मैं मर भी सकता हूँ। उसके जैसा तुम फील नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में देखा जाए, अगर तुम्हारे पास अगर पॉकेट मनी अगर कम है तो तुम्हें तो समझ जाना चाहिए कि गरीबी क्या होती है, पॉवर्टी क्या होती है। पर ऐसा नहीं होता, दोनों में फ़र्क होता है। तो इसका क्या मतलब है? मैच्योरिटी पाने के लिए क्या तुम्हें गरीब जैसे जीने पड़ेंगे, पुअर लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा, तब जाके तुम मैच्योर बनोगे? ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को बैटलफील्ड चूज़ करना पड़ा क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं थे। लाइफ उनको ऐसी जगह पे आके मतलब खड़ा कर दिया जहाँ पे बैटल के अलावा और कुछ भी नहीं है। हर जगह बस संघर्ष और लाइफ सफरिंग, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। पर तुम अगर थोड़े से भी प्रिविलेज हो, थोड़े से भी अगर पैसे तुम्हारे पास हैं, तो तुम अपने लिए खुद का एक बैटलफील्ड क्रिएट कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा होता है। पर यहाँ पर भी एक दिक्कत वाली बात है, जितने ज़्यादा प्रिविलेज तुम होंगे उतने ही चांसेस ज़्यादा है कि तुम कंफर्ट की तरफ भागोगे, तुम कंफर्ट को ही चूज़ करोगे। जो इंसान बहुत रिच होता है उसको थोड़ी ना पड़ी है कि मैं दूसरे गरीब की तरह मैं जीऊँगा। पैसे हैं, मैं कभी भी ऑर्डर कर सकता हूँ, खाना घर पे आ जाएगा और मैं खरीद के खा सकता हूँ। ऐसे में वो थोड़ी ना भूख को एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे में वो थोड़ी ना कहेगा कि चलो देखते हैं, एक साल में बिना पैसों के मैं खुद के कमा के मैं क्या कर सकता हूँ। वो थोड़ी ना कहेगा, नहीं कहेगा। प्रिविलेज मिली है, उसका पूरा पूर्ण इस्तेमाल वो करेगा। और इसी को तो कहते हैं कंफर्ट लाइफ, है ना। देखना कि काफ़ी बच्चे होते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ना ही ज़्यादा कुछ पैसे हैं, पर लोगों से बात ऐसे करते हैं जैसे बहुत मैच्योर बंदे हैं। उनके काम, उनके रिस्पॉन्स हाई लेवल, जैसे 50 साल के कोई बुज़ुर्ग हैं, ऐसे अपने आप को दिखा देते हैं। इसका कारण ये है, और वो ऐसे ही गेन किए हैं, वो लोगों से मिल के और इसी संघर्ष में जीकर वो सीखे हैं। और तुमको क्या पड़ी है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, वो तुम क्यों लोगों से मिलोगे, अलग अलग फील्ड में जाके लोगों से क्यों बात करोगे? उनको ज़रूरत थी इसलिए वो जाके बात किए, लोगों से मिले, सीखे। पर तुम्हें क्या नीड है? पर फिर भी तुम कर सकते हो, तो लोगों से मिल भी सकते हो, बातें भी कर सकते हो, लाइफ के बारे में चीज़ें सीख भी सकते हो, पर करोगे नहीं ऐसा। मैच्योर बनने के लिए सफ़रिंग लाइफ को चूज़ करनी पड़ेगी। बिना सफ़र के तुम जितनी भी चीज़ें मिल जाए उसकी वैल्यू करना नहीं सीखोगे। चाहे तुम जो जो चीज़ें डिज़ायर करते हो, जो लव है, प्यार है, रिलेशनशिप, प्रायोरिटीज़, कुछ भी बिना सफ़रिंग के अगर पा लेते हो तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। कोई भी इंसान अगर तुम्हें रोकता है मेहनत करने से, सफ़रिंग लाइफ जीने से, तो वो इंसान तुम्हारे लिए एक गड्ढा खोद रहा है। तुम कुछ नहीं सीख पाओगे इससे। तुम्हारे पास तो बैकअप सपोर्ट है। अगर पैसे हैं थोड़े बहुत, तो बहुत अच्छे लाइफस्टाइल तुम्हारे पास हैं, ये तो बैकअप सपोर्ट हो गया। इसको बैकअप में रहने देते हैं और फिर अपना कुछ करते हैं। कुछ अगर हो जाए तो यहाँ पर भी तो है। और वो इंसान जो मैच्योर है, गरीबी में जीकर जो मैच्योर बन गए हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो मर जाओगे, लड़ाई करते करते मर जाओगे, या फिर कुछ सीखोगे। अगर वो सीखते हैं तो वो मैच्योर, अगर मरते हैं तो ख़त्म, है ना। मेरी बातों का ये मीनिंग मत निकालना कि गरीब लोग ही मैच्योर होते हैं, अमीर लोग कभी मैच्योर होते नहीं हैं। मैच्योर वो होते हैं जो सफ़रिंग के लाइफ जीते हैं। बिना सफ़र किए कोई मैच्योर होता नहीं है। तुम चाहे हज़ारों स्टोरी पढ़ लो, या फिर किसी के वीडियोस देख लो, या फिर स्ट्रगलिंग स्टोरी देख लो। अगर स्टोरीज पढ़ के कोई अगर मैच्योर हो जाता तो एक एक वीडियो पे मिलियन जब व्यूज़ आते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल एक ही दिन में मैच्योर बन जाते। पर ऐसा होता नहीं है ना। इसीलिए सफ़रिंग लाइफ चूज़ करनी पड़ेगी। बिना सफ़र किए चीज़ों की वैल्यू करना तुम नहीं सीखोगे। चाहे तुम कुछ भी बातें कर लो, कितने भी अपने आप को स्मार्ट दिखा लो, कुछ भी कपड़े पहन के बैठ जाओ, नहीं है दोस्त। देखा ना कैसे मैच्योर लोग फटाक से ऐसे फैसला करते हैं। डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है कितनी हाई होती है। कैसे होती है? क्योंकि पता होता है कि लाइफ में ये चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं, और ये प्रायोरिटी है, ये प्राइमरी लेवल के हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं। इसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। अगर ये हट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये जो 3 चीज़ें 4 चीज़ें हैं, ये प्रायोरिटी है। इसको पहले देखना पड़ेगा। जैसे ब्रिज में, पिलर में अगर क्रैक आ जाए और ब्रिज काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हो रही है, तो पहला जो डिसीजन है वो क्या करोगे? जो क्रैक है उसको पहले फिक्स करोगे, बाद में सफाई वफाई ये करते रहोगे, ये तो सेकेंडरी प्रॉब्लम है। पर क्रैक को ठीक करना प्रायोरिटी है। और मैच्योर लोग जानते हैं कौन सी चीज़ों को आगे रखनी है, कौन सी चीज़ों को पीछे रखनी है, और कौन को आखिर में रखना है। पता होता है कि वो, क्योंकि वो सीखे हैं, देख लिए हैं। तुम जिस प्रॉब्लम के बारे में अभी सोच रहे हो वो प्रॉब्लम अभी बहुत छोटी है। जो मैच्योर लोग होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का कोई महत्व नहीं है, वो 2 साल बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। पर लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी प्रॉब्लम को पहले फिक्स करूँ, कौन सी प्रॉब्लम को बाद में। ये इमैच्योर की
निशानी होती है, और पहले प्रायोरिटी सेट करना ये मैच्योर की निशानी होती है। अब समझो, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि 5 चीज़ें करो मैच्योर बन जाओगे। मैंने तुम्हें ये बताया कि रास्ता कौन सा है, किस रास्ते पे चल के तुम बन सकते हो, ये मैंने बताया। ओके।